अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसके मतलब लैंड और लैंड यूज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स कि हम जो लैंड रिसोर्स है हमारी, उसको कैसे हम उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उसको कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं लैंड रिसोर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर and arable land and has created a fear of losing this natural resource। ठीक है, तो जैसे देखिए, कहता है कि जो बढ़ती हुई दिन ब दिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, कम तो नहीं होती है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोइंग डिमांड्स, और फिर जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, फिर उसकी जो डिमांड्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो भी बढ़ती हैं। और उन नीड्स और डिमांड्स को पूरा करने के लिए फिर क्या होता है, जो ज़मीन होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। फॉरेस्ट कवर एरिया जो होता है, यानी फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, एंड अराबल लैंड जो होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, जो खेती बाड़ी की ज़मीन होती है, एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको मतलब खोने का एक डर जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है ना। तो therefore the present rate of degradation of land resource must be checked। तो कहता है कि इसलिए जो हमारा रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, यानी ज़मीन को ग्रेड करने का जो रेट है जिससे डिग्रेड होती है ज़मीन, उसको हमें देखना चाहिए, उसको हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, लैंड रिसोर्स मस्ट बी चेक्ड। उस तो फिर क्या है कि सबसे बड़ा इसका कारण एक होता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, और फिर तीसरा है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग और सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड। तो देखिए, ये हमारे पास हैं जिनसे लैंड डिग्रेड होती है हमारी। कैसे होती है? अफॉरेस्टेशन से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लैंड रिक्लेमेशन होता है। और जो रेगुलेटेड यानी लगातार जो हम केमिकल और पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी सॉइल जो होती है, हमारी ज़मीन जो होती है वो ख़राब होती है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ काटेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे उनको, तो फॉरेस्ट को जब हम ख़त्म करेंगे तो उससे भी डिग्रेडेशन होती है, हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब होती है। ठीक है, तो कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनको चेक करना चाहिए। ठीक है, और एक हमारा है कि ऑन ओवर ग्रेजिंग और सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड। तो जब जो हमारे जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, तो जब ये ओवर ग्रेजिंग करते हैं, यानी जब ये चारा चरते हैं, तो ये जड़ों में से निकाल के ले आते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारी क्या होती है, जो साइल है वो ख़राब होता है, ज़मीन जो है वो डिग्रेड होती है। ठीक है, तो ये तीन चार हमारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी क्या होता है, डिग्रेडेशन होती है, लैंड डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना है, चेक करना है। ठीक है, तो फिर देखिए, सॉइल जो होता है, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil। तो ये एक ग्रेनी सब्सटेंस होता है, ग्रेनी सब्सटेंस होता है जिसने अर्थ सरफेस को कवर करके रखा होता है, और उसी को सॉइल कहा जाता है। ठीक है, वही सॉइल कहलाता है। इट क्लोजली लिंक टू लैंड, और इसका ज़मीन से जो है वो ताल्लुक़ होता है। ठीक है, तो
लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो लैंड फॉर्म जो होती है वो क्या करती है, उसका एक असर होता है, यानी वही लैंड फॉर्म ही तय करती है सॉइल टाइप्स जो होती हैं, ठीक है ना, द टाइप ऑफ सॉइल। क्योंकि लैंड फॉर्म्स यानी जैसी ज़मीन होगी, जैसी उसकी फीचर्स होगी, तो वैसा ही वहाँ पे फिर लैंड सॉइल होगा, ठीक है। वैसी टाइप वहाँ पे लैंड सॉइल की होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो देखिए, सॉइल जो होता है ये किससे बना होता है, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स से, उसके बाद मिनरल से और वेदर्ड रॉक्स से, फाउंड ऑन द अर्थ, जो ज़मीन में पाए जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वेदर्ड रॉक्स